हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की। क्या ये रिजॉल्व होने वाले हैं? आखिरकार ऐसा क्या न्यूज सामने आई है जिसकी वजह से ऐसे कयास लगाने जा रहे हैं कि हो सकता है भारत और चीन के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए। तो हम इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स के एनएसए की मीटिंग चल रही है, एनएसए लेवल की मीटिंग चल रही है, जिसमें अजीत डोभाल जी गए हैं और उन्होंने चाइना के काउंटर पार्ट से मीटिंग की। और मीटिंग करने के बाद दोनों लोग इस चीज को एग्री हुए कि रिलेशंस मेंटेन करेंगे और साथ ही क्या होगा, डिसएंगेजमेंट बॉर्डर पे करेंगे अपनी अपने सैनिकों का। लेकिन ये कुछ नया नहीं है। आप सभी लोग भारत और चाइना की इस डिस्प्यूट को और इस कन्वर्सेशन को सुन सुन के पक चुके होंगे। लेकिन कुछ इसमें ऐसा नया अपडेट है कि जो मुझे लगता है आप सभी लोगों को जान लेना चाहिए। आपके लिए मेंस के साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इन सब चीजों को, छोटी छोटी बातें कहते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ऐसी बातों को जरूर समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, बेसिकली जो मीटिंग है वो ब्रिक्स की जो सिक्योरिटी काउंसिल की ऑफिसर्स की मीटिंग थी, एनएसए लेवल की मीटिंग थी, उससे अलग हटके एनएसए ने, जो अजीत डोभाल जी हैं, उन्होंने जो है चाइना के काउंटर पार्ट से मीटिंग की। और मीटिंग में दोनों लोग एग्री हुए, दोनों देश एग्री हुए कि हाँ जो है हम लॉन्ग टर्म रिलेशन को मेंटेन रखेंगे और साथ ही बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विद चाइनीज काउंटर पार्ट ऑन द साइड लाइन ऑफ ब्रिक्स एनएसए मीटिंग। और दोनों एग्री हुए इस चीज पे कि हम एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन करने में और बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट करने में दोनों लोग आगे आएंगे, दोनों लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, और साथ ही वहां के जो चाइना के मतलब बेसिकली एनएसए हैं, उन्होंने वांगी, जो डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ सेंट्रल कमीशन ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना है, उन्होंने बताया कि हाँ हमारी एनएसए अजीत डोभाल जी से मीटिंग हुई है और हम दोनों लोग इस चीज को एग्री हुए हैं कि साथ मिलकर काम करेंगे और साथ में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जब से डोकलाम वाला विवाद हुआ था, तब से जो है भारत और चाइना के बीच में काफी रिलेशंस खराब हुए हैं। यहां तक कि अगर मैं बात करूं कि फ्लाइट्स की, तो 2020 में कोविड के टाइम जो फ्लाइट सस्पेंड हुई थी वो बाद में डोकलाम विवाद के कारण दोबारा से रिज्यूम नहीं की गई। चाइना, तो इससे ट्रेड पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। आज अगर आप डायरेक्ट चाइना जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट चाइना के लिए कोई फ्लाइट आपके लिए नहीं है। चाइना ने कई बार इस चीज के लिए अर्ज किया है कि भाई हमें अब इससे ध्यान दीजिएगा। जैसे अब चाइना को क्या प्रॉब्लम, चाइना क्यों अर्ज करता है कि फ्लाइट एग्जम्पशन कर दीजिए? उसका कारण क्या है, क्योंकि चाइना में बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं भारत के। तो जो भी टूरिस्ट से जो भी थोड़ा बहुत इनकम आती थी, जो भी उनकी इकोनॉमी को फायदा होता था, वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गई। ठीक, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत के वाया इंडिया जो है चाइना जाते थे, वो भी रुक गए, क्योंकि चाइना से क्या होता है, डायरेक्ट भारत से डायरेक्ट चाइना के लिए फ्लाइट ही नहीं है। ठीक है, ऐसे में आप क्या करते हैं, आप सिंगापुर जाते हैं, सिंगापुर से जाते हैं, या वियतनाम जाते हैं, वियतनाम से जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया और चाइना ने इस चीज को डिस्कस किया है कि हम जल्दी ही पैसेंजर फ्लाइट को रिज्यूम करेंगे। ठीक है, ऐसा इंडियन मिनिस्टर्स ने कहा। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों रिज्यूम कर रहे हैं। देखो, इतने दिन तो इंडिया सख्त था, लेकिन रिज्यूम करने का पर्पज क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेड प्रभावित होता है। जैसे आप जानते हैं कि भारत, चीन की अगर मैं बात करूं तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन के उभरा है। मैंने आपको इसको जो है वीडियो बना के बताया भी था कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए और एक बड़ा ट्रेड पार्टनर बन के जो है चाइना उभरा है। और सबसे ज्यादा भारत को क्या है, इंपोर्ट, सबसे ज्यादा भारत ने चाइना से इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट किया है चाइना से। तो इसका मतलब चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड भारत में बनी हुई है। अब ऐसे में अगर जो है फ्लाइट रिजम्पशन नहीं होता है, या मतलब अगर हम उनकी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत का भी अपना इकोनॉमिक नुकसान होता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि इसी को देखते हुए जो पहले से कुछ ऐसे प्रपोजल थे, चाइना के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल थे, वो पेंडिंग थे। तो अभी इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल ने क्या किया है, 5-6 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को क्लियर किया है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में थे। इनको क्लियर किया गया है। क्यों क्लियर किया गया है? क्योंकि जो बिजनेसमैन थे, वो बिजनेसमैन बहुत कंप्लेंट कर रहे थे इस चीज को के लिए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो प्रभावित होता है इससे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक भी इन सब चीजों से खराब होती है अगर आप इस तरह से बिजनेस को ठप करके रखते हैं किसी देश के साथ। ठीक है, तो इसी सबको देखते हुए भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो कुछ 5-6 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल थे, उनको इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, क्लियर किया गया है। और साथ ही ये भी किया गया है कि जो चाइना की वीजा है, ठीक है, बिजनेस वीजा खासकर, उनको फास्ट ट्रैक पे लाया जाएगा, क्योंकि बेसिकली इंडिया टू फास्ट ट्रैक चाइना वीजा आफ्टर बिजनेस जेट कंप्लेन
ऑफ डिले, क्योंकि बिजनेस जो है उन्होंने डिले की कंप्लेन की कि भाई डिले हो रहा है और इसको करना चाहिए, ठीक है। तो अब जो वीजा है उसको फास्ट ट्रैक पे रखा जाएगा, जिससे वीजा की वजह से जो है काम ना प्रभावित हो, ठीक है। इन सभी को देखिएगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज, ये मैप को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर एरिया की बात करता हूँ, ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, इस व्हाइट लाइन में जैसे इधर आपका हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला जो ये वाला एरिया है, और साथ में यहाँ पे देखिए सिक्किम के ऊपर सिक्किम वाला एरिया जो है, ठीक है, और साथ में इधर अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। इन सभी को अगर देखें तो चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, ठीक है। 3488 किलोमीटर की सीमा साझा होती है भारत के साथ। तो इस वजह से चाइना भारत का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर भी बनकर उभरा इस बार, और साथ ही भारत के लिए चाइना जो है स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट भी है। अगर दोनों देशों के रिलेशन अच्छे हों और चाइना की जो बेसिकली विस्तारवाद वाली नीति है, अगर चाइना उससे पीछे हटता है और बॉर्डर डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व हो जाते हैं, तो बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व होने के कारण भारत और चाइना के बीच में बहुत अच्छा व्यापार हो सकता है और दोनों देश इससे बेनिफिट होंगे, ठीक है, दोनों देशों को इससे बेनिफिट होगा। अब देखो, अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं वो इंडिया और चाइना के बीच में जो मिलिट्री टेंशंस को लेकर हैं, उन पे भी आगे बात बढ़ी है। और जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, ठीक है, जयशंकर, एस जयशंकर जी, उन्होंने भी बताया, क्या बताया कि लगभग में 75% जो टॉक्स हैं वो पॉजिटिव गई हैं। जो भी बातचीत है उसमें लगभग 75% बात बन गई है। लगभग 25% के आसपास कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे बचे हैं जो रिजॉल्व होने बाकी हैं। तो अगर उन्होंने कहा है वो भी पब्लिकली प्रेस के सामने, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, वो ऐसे बोलते नहीं है। तो दूसरी चीज, चाइना के लिए बार बार फ्लाइट रिज्यूम करने के लिए कहने की क्या जरूरत, क्योंकि चाइना ने क्या किया है, अभी हाल ही में अमेरिका ने चाइनीज कुछ सप्लायर हैं जो पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए मटेरियल सप्लाई करते थे, उन पर उसने बैन लगा दिया है। यूएस ने उन पर सैंक्शन लगा दिया है। ऐसे में जो है यूएसए के साथ व्यापार कहीं ना कहीं चाइना का प्रभावित होगा। तो चाइना भी इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहा है कि किसी तरह से भारत अगर हमारी फ्लाइट रिज्यूम करता है, हमारे से बायलैटरल रिलेशन अच्छे करता है, तो जो है हमारे लिए पॉजिटिव चीज है। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।